शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमला, 5 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। डाकू ने दौरान गश्त मोबाइल पर हमला किया। शिकारपुर और घोटकी में कच्चे के डाकू और पुलिस में मुकाबले, 4 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू फरार। बहावन नगर और बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले 2 शहरियों को 20 रोज पहले कौमी शाहराह से अगवा किया गया। कराची में पुलिस के कोरंगी, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, डॉक्स, बचर कॉलोनी और रिजविया सोसाइटी में डाकुओं से मुकाबले, 6 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। रावलपिंडी की अफशा कॉलोनी में दुकानदार की डाकुओं पर फायरिंग, 1 डाकू हलाक, साथी फरार। हलाक डाकू की ताहाल शनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। लूट मार के बाद फरार होते डाकू पर दुकानदार फायरिंग करते नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश और अपर नीलम, लोआत बाला, शारदा, अरंकेल और शॉन्टर समेत दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी से बिजली का निज़ाम मुतासिर। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, स्वात, चित्राल, दीर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। मुमकिना इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। भाई पे प्रेशर है कि इस गवर्नर को बदल दें, मेरी इन्हीं बातों की वजह से है, लेकिन आज भी मैं बाज नहीं आया। और जिस इस्तीफे की या मुझे हटाने की बात हो रही है, खुदा के वास्ते यार ले लो। अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो अगर मैं इसमें आवाज़ भी ना उठा सकूं, उन मासूम जानों के ज़िया पे कुछ कह भी ना सकूं, तो फिर इस मनसब का क्या फ़ायदा है। गवर्नर सिंध की कराची में डकैती मुजाहमत पर जहां बहक नौजवान के घर आमद। कहा, आवाम के लिए आवाज़ उठाने की वजह से मुझे हटाने के लिए MQM पर दबाव डाला जा रहा है। गवर्नरी लेनी है, वापस ले लो। शहरियों के लिए आवाज़ उठाना ख़त्म नहीं करूँगा। गवर्नर सिंध की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। कहा, मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी के लिए SIFC का किरदार अहम है। SIFC में IT सेक्टर की शमूलियत नहायत खुश आइंद है। कराची में अमन व अमान के मामले पर MQM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची को दानिस्ता डकैतों के सुपुर्द कर दिया है। सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ना किए तो एहतजाज होगा। MQM ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। फैसला MQM की मरकजी कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। कहा, पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। लाहौर में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से मजीद 2 अफराद जख्मी। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने, फरोख्त करने और बनाने पर 1 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो हमें भी यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए थे। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात हैं तो फॉर्म मौजूद है। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। मजीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं। 4 सूबों में गवर्नर की तकर्री जल्द हो जाएगी। सिंध में यौम अली के मौके पर 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। कराची में यौम अली पर
ओल्ड सिटी एरिया में सर्च ऑपरेशन, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। SSP सिटी का यौम अली के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ 104 ऑपरेशन में 52 शिद्दत पसंद मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा 35 दहशतगर्द हलाक हुए। रावलपिंडी की अफशां कॉलोनी में दुकानदार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। 3 डाकू फरार हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मुल्जिमान दुकानदार से 40,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। गजा इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमला गजा शहर के कुवैती चौक पर मौजूद फ़लस्तीनियों पर किया गया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज का मुहासरा और हमले 2 हफ्ते से जारी। वज़ारत सेहत हुकाम के मुताबिक मरीज़ तिबी अमले, बेघर अफराद समेत 400 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है गजा से सरतान, बमबारी के ज़ख्मी, गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों समेत 9,000 मरीजों को फौरी हंगामी इंखला की ज़रूरत है। इराकी मुज़ाहमती ग्रुप का इसराइल पर ड्रोन हमला। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द कर दी। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। जमात इस्लामी के तहत कराची की शारा कायदीन पर शब यकजहती गजा मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़दूमी ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं तमाम इंसानियत का दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। सलामती काउंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। फ़लस्तीन के साथ जिदोजहद जारी रखनी है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाना है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम और तमाम इलाकाई मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़यामुल लैल। इंडोनेशिया में फौजी असलहे के गोदाम में आग लग गई। जायदुल मयाद असलहे के ज़ख़ीरे में आग लगने के बाद कई धमाके सुने गए। करीबी इलाकों से लोगों को नकल मकानी की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शम्मे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। पाकिस्तानी खिलाड़ी इरफान महसूद 8 साल के कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इरफान महसूद ने इटली के मार्सेलो फेरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इटली के मार्सेलो ने पाँव की उंगली से 56 किलो वजन उठाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इरफान महसूद ने पाँव की उंगली से 63 किलो वजन उठाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इरफान महसूद पुशअप्स कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा 46 रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना का 86वां यौम पैदाइश। उन्होंने सोनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शाहकार मिली नगमे और यादगार फिल्मी गीत गाए। और द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाले मांडवीवाला एंटरटेनमेंट मानो एनिमेशन स्टूडियोज के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। फिल्म रवां बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा।